नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से जमाबंदी में आप सुधार कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम बात कर लें कि जमाबंदी में आप सुधार क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन रसीद कटवाया होगा, उसमें आपका जो नाम है वो गलती हो चुका है, उसको आप सुधार सकते हैं। खाता नंबर को सुधार सकते हैं, खेसरा नंबर को सुधार सकते हैं। अगर आपका पिताजी का नाम गलती हो चुका है या फिर आपका पति का नाम गलती हो चुका है, उसे आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से सुधार सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपका 5 डिसमिल ज़मीन है, रकबा आपको वहाँ पर 0 जो बताता है, उसे भी बड़ी आसानी से आप सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहें लास्ट तक, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ जाना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में, और वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है biharbhumi.bihar.gov.in। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, वहाँ से आप बड़ी आसानी से 1 क्लिक में आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ। सबसे ऊपर वाले जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक न्यू वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखने को मिलता होगा, न्यू परिमार्जन प्लस। ये आपको ब्लिंक करता होगा रेड कलर में। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपको इस परिमार्जन प्लस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर, तो ये आगे की तरफ आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार परिमार्जन प्लस। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये वेबसाइट नया है। ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, डिजिटल जमाबंदी में आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंप्यूटराइजेशन होते छूटे हुए जो जमाबंदी है उसका आप डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं बाद में वीडियो बनाने वाला हूं। पहले आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर आपका जमाबंदी संख्या में कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। फिर से मैं यहां पर दोस्तों आपको रिपीट कर दूं, नाम में अगर गलती है, खाता संख्या या फिर खेसरा नंबर में गलती है, या फिर रकबा कितना डिसमिल है, अगर 10-15 डिसमिल है और वो 0-0 बता रहा है या फिर कम बता रहा है, तो उसको आपको कैसे सुधार करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आने के बाद आपको डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये साइट आपको लॉगिन वाले जो डैशबोर्ड है इस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे ही यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा तो सबसे पहले आपको दोस्तों अगर आपने आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है तो जाकर यहाँ पर सिटीजन वाले ऑप्शन पर जाकर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर ऑपरेटर वाले में कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक कर देना है। न्यू यूज़र पर जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पहले यहाँ पर जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है होगा, जैसे कि दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर में महिला है पुरुष है, अन्य है, कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आपका जाति क्या है, आधार नंबर। ठीक है, इसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको कंपलसरी है दोस्तों। जो आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर आपको जितना बार आप लॉगिन करेंगे उतना बार उस पर OTP जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आप किसी संबंधी का आप दे सकते हैं, जो भी आपका रिलेशन में होगा उसका आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे तो रिलेशन विथ अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना होगा। रिलेशन में आप क्या लगता है वो आपको बताना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। आप इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एड्रेस वाले डिटेल्स में जाकर आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो आप सही सही यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि एड्रेस में टाउन, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको कैप्चा है, इस कैप्चा को डाल देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर फ्रेश वाले ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपको नया कैप्चा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2 नंबर में एक ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर कहीं भी दौड़ाने भगाने के चक्कर में नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं सीधा आपको बताने वाला हूँ। तो लॉगिन करे वाले ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो आपको सिटीजन वाले ऑप्शन में जाना है, और सिटीजन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे कैप्चा डालेंगे, आपका रजिस्टर मोबाइल अभी जो रजिस्टर किया होगा उस नंबर पर OTP जाएगा, 6 डिजिट का जाएगा दोस्तों, वो आपको डालकर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा परिवारजन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको
क्लिक कर देना है, परिमार्जन हेतु आवेदन करें। न्यू आपको ब्लैंक करते हुआ दिखता होगा, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे लॉगिन होने के बाद तो आपको नेम, ठीक है, आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है उसमें आपका नेम बता देगा, ईमेल आईडी बता देगा, आपका मोबाइल नंबर बता देगा, एड्रेस जो अभी आपने डाला होगा वो पूरा का पूरा एड्रेस बता देगा। तो हमें यहाँ पर जमाबंदी में सुधार, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपको आगे की तरफ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। दोस्तों मैं इसके लिए अगले बार वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको मैं यहाँ पर अगर आपका कोई भी प्रकार का खाता खेसरा अगर नाम में गलती है, पिताजी का नाम में गलती है, या फिर अगर आपका जाति है वो गलती हो चुका है, रकबा या फिर अगर तरह की कोई भी त्रुटि है तो आप बड़ी आसानी से डिजिटल जमाबंदी में सुधार आप कर सकते हैं, जमाबंदी को आप सुधार कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर परिमार्जन इन आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देने को मिलता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है डिजिटलाइजेशन इन ऑल जमाबंदी, इस पर आप क्लिक करना है एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन करें तो आपको यहाँ पर कौन सी डिटेल्स डालनी है, जो भी आपका जहाँ ज़मीन है वहाँ का आपको डिटेल्स डाल देना है। जो भी ज़िला में आपका ज़मीन है उस ज़िला का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन सी अंचल में आता है आपका ज़मीन, उस अंचल को सेलेक्ट कर लेना है। मौजा आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर मौजा में कोई परेशानी हो तो आपका जो रसीद होगा उस पर मौजा संख्या और थाना नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको हल्का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी पंचायत में आपका ये ज़मीन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भाग वर्तमान के द्वारा आप खोज सकते हैं, अगर मालूम आपको होगा तो, ठीक है। रैयत के नाम से आप खोज सकते हैं। रैयत के नाम से खोजने में दोस्तों आपको बहुत सारे एक ही नाम के रैयत मिल जाएंगे। इसके बाद खाता नंबर से खोजेंगे। खाता में दोस्तों जिन जिन लोगों को वो खाता के अंतर्गत ज़मीन होगा उन सभी का आपको नाम बता देगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से आप जैसे ही डालेंगे तो दोस्तों आप ही को वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, किसी और का नहीं दिखाएगा। इसके बाद पेज संख्या से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं जिसे हम खेसरा नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जमाबंदी संख्या अगर आप पास में है तो जमाबंदी संख्या से भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हम चलिए यहाँ पर हम प्लॉट नंबर से खोजते हैं, खेसरा नंबर से खोजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लॉट नंबर खेसरा नंबर जैसे ही डालें तो उस खेसरा में जितना भी है उन सभी को आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी नाम होगा वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, इसके बाद आपको तीर वाला निशान देखने को मिलता होगा ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कैसे सुधार करना है, आपका जो भी ज़मीन में कुछ त्रुटि हो चुका है उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर प्लॉट नंबर डाल देते हैं और इसके बाद प्लॉट नंबर जैसे ही डाले, सर्च वाले ऑप्शन आपको तीर के निशान देखा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक किए होंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च फॉर जमाबंदी, ठीक है। इसके बाद आपको रीसेट वाले ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके जस्ट नीचे आपको रैयत का नाम मिल जाएगा, खाता संख्या मिल जाएगा, खेसरा नंबर मिल जाएगा, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटराइज जो भी जमाबंदी संख्या होगा वो भी आप मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर तीर वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको अगर कुछ भी प्रकार का अगर रैयत का नाम, ठीक है, उसका पिताजी का नाम या फिर रिश्ता में क्या लगता है, जाति, लिंग, पता, ये सब अगर अपडेट करना है, कुछ भी प्रकार का गलती हो चुका है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। इसके आगे आप देखेंगे दोस्तों तो नाम में सुधार मूल जमाबंदी पंजी एवं कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी से भिन्न होने पर ही की जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपने जो रसीद कटवाया है ऑनलाइन और इससे पहले आपने ऑफलाइन जो रसीद कटवाया होगा, जो आपने बरसों से कटवा रहे हैं जो रसीद, ठीक है, उसमें अगर कुछ अंतर होगा तो ही आपका ये यहाँ से आवेदन जो है वो अप्रूव होगा। तो चलिए अगर आपको नाम में कुछ भी प्रकार के चेंजिंग करना हो, ठीक है, या फिर आपके पिताजी का नाम में कुछ भी प्रकार के चेंजिंग है
वो करना है, या फिर रिश्ता में क्या लगता है, पिता है या फिर पति है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। जाति अगर आपका नहीं बताया गया हुआ है चेंज कर सकते हैं। लिंग में आप महिला है या फिर पुरुष है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पता में आपको जो भी पता डालना है, आपका जो ज़मीन का जो पता है वो आप डालना चाहते हो, यहाँ पर पता वाले में ऑप्शन में आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको चेंजिंग करना है, तो चेंजिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक यस वाले ऑप्शन और नो वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ चेंजिंग करना है आपका ये सब में, तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नया आपको विंडो खुल जाएगा। रैयत के नाम में अगर कुछ चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पर रैयत के नाम में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी वर्ड छूटा हुआ है या फिर आप नाम ही पूरा चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको जो नाम पूरा चेंज करेंगे वो आपका पहला ज़मीन का रसीद कटवाए होंगे उसमें पूरा मिलना चाहिए, तब आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अविवाहित का नाम जो पिता या फिर पति का नाम होता है उसमें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रिश्ता में आपको क्या लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नया रैयत को जोड़े। दोस्तों होता क्या है कि ज़मीन आपने जो आपका जो ज़मीन है उसमें अगर 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी मिल के एक ही के वाला पर लिया हुआ है ज़मीन, तो उसमें अगर आप किसी कारणवश एक ही ना आदमी के नाम से वो रसीद कटाता है, ठीक है, 2 आदमी या फिर 1 आदमी के ये जो नया वाला रसीद है उसमें नहीं नाम आ रहा है, तो उस नाम को आपको ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते। इसके बाद आप जैसे ही नया रैयत जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रैयत का नाम, अविवाहित का नाम, ठीक है, जो रैयत का नाम, अविवाहित का नाम, उनका पिता या फिर पति का नाम, रिश्ता में क्या लगता है, पति है, ठीक है, पिता है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर जाति वाले ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। जाति में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जाति में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिंग महिला या फिर पुरुष है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सब आप यहाँ पर कर लेंगे। इसको करने के बाद आपको यस पर ही रहने देना है, इसे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करेंगे तो जो इसका बक्सा होगा वो खुल जाएगा। इसके बाद आपको सुधार करने के लिए सीरियल नंबर है। इसके बाद आप देखेंगे परिवर्तन अनुरोध है, इसमें आपको यस करेंगे तो अभी जाकर ये बक्सा आपको ओपन होगा, खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। क्या क्या सुधार कर सकते हैं, खाता नंबर को आप सुधार कर सकते हैं। प्लॉट नंबर जो खेसरा नंबर होता है उसे आप सुधार कर सकते हैं। वो डालने के बाद आपका रकबा कितना है वो आपको डाल देना है। इसके बाद रकबा डालने के बाद चौहद्दी भी आपको दे देना है। जैसे कि आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन के दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन है, जो जो आदमी होगा जिनके नाम से क्या बता रहा होगा उनके आपको नाम दर्शा देना है यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर 2 में हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है तो हमें यहाँ पर इसे नो करके छोड़ देना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई और भी प्लॉट को जोड़ना चाहते हैं तो नया प्लॉट जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नया प्लॉट को भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको ऑप्शन दिखने को मिलता होगा क्या आप खेसरा के विवरण सुधार करना चाहते हैं, तो ये आपने तो कर ही लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं। होता है क्या दोस्तों, बहुत ऐसे ज़मीन है जो जिसका है जो कुल जो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 बताता है, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई सुधार करना है तो यस करने दीजिएगा, वरना आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब आपको जो भी सुधार करना है, क्या आपने सुधार किया है वो आपको पहले यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। रैयत के विवरण में सुधार, जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार, लगान में सुधार, ठीक है। आप क्या भी यहाँ से कौन सी सुधार किए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर डाल देते हैं रैयत विवरण के सुधार, यहाँ पर हम डाल दिए। इसके बाद दस्तावेज़ के प्रकार आप क्या है, लगान रसीद, दाखिल खारिज जो होता है उसमें आपको शुद्धि पत्र मिलता है वो आप दीजिएगा, या फिर जमाबंदी पंजी का जो कॉपी होता है वो दीजिएगा, दाखिल खारिज का आदेश होता है वो आप दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लगान रसीद कर लीजिए, जो आपका पहला वाला जो लगान होगा जो आपने अंचल से कटवाया होगा वो रसीद को आप अटैच कर दीजिए। दस्तावेज़ नंबर डाल दीजिए, उसके बाद दस्तावेज़ की तारीख डाल दीजिए और इसके बाद जारीकर्ता अधिकारी का नाम, तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे, NA कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम दस्तावेज़ अपलोड कर देंगे, जो दस्तावेज होगा वो अपलोड कर देंगे। हमने यहाँ पर लगान रसीद किया है तो लगान रसीद को हम PDF में बना लेंगे। PDF में बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि अगर आपका PDF कैसे बनाना है JPG फाइल को, अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं और उसको आप PDF बनाना चाहते हैं
तो उसको कैसे बनाना है मैंने एक पिछले वीडियो बना दिया हूँ, उस पर जाकर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको शपथ पत्र अपलोड करनी होगी, जो 500 KB के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एफिडेविट वाले ऑप्शन आपको दिखने को मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप एफिडेविट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए दीजिए यहाँ पर शपथ पत्र है। तो सबसे पहले मैं में आपको क्या डालना है दोस्तों, जिसके नाम से ज़मीन है, ठीक है, जिसके नाम से ज़मीन है उनका नाम डाल देना है, पुत्र या फिर पुत्री, पति है या फिर पत्नी है, जो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पति है तो पति, या फिर पिता है तो पिता आपको डाल देना है। मौजा संख्या आपको डाल देना है। इसके बाद थाना नंबर डाल देना है। हल्का कौन सी हल्का के अंतर्गत आपका जो ज़मीन है वो डाल देना है। अंचल डाल देना है। अंचल डालने के बाद आप हल्का, मौजा संख्या, ये सब थाना नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे प्रिंट आउट करके भर कर और तब इसे अपलोड करना होगा। जाबंदी संख्या डाल देना है, पीस संख्या डाल देना है। सभी चीज़ आपको अब बैक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिला होगा, वो सब चीज़ आपको नोट कर लेना है। नोट करके जाबंदी से ये सब डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शपथकर्ता का नाम, ठीक है, उसका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर आपको नीचे की तरफ डाल देना है। पहले दोस्तों यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना है, उसके बाद आपका सिग्नेचर या नाम और उसके बाद मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके और आधार नंबर डाल के इसे अपलोड करना होगा। तो इसे आप पहले प्रिंट आउट करवा लीजिए। आपके पास में अगर प्रिंटर नहीं है तो कहीं भी जाकर 5 रुपये में आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। वो करवाने के बाद यहाँ पर आप फाइनली इसे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है एस्केप कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखने को मिला, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से जाबंदी में सुधार हेतु दी गई हुई सभी विवरण सही है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आप अगर आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, आपका रकबा 0 जो बता रहा है, ठीक है, जाबंदी में आप सुधार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।